बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। जोर से गुरु महाराज के जय जोर की जय में इतने आदमी यहाँ पर बैठे हैं, लगता है बाजी नहीं निकल रहा। गुरु महाराज का जय जोर करने में कमी करेंगे कंजूसी करेंगे क्या होगा। अभी कितना सुंदर मुंह से बोली निकल रहा है नहीं, कहीं बोली बंद हो गया तो क्या हो जाएगा। कहाँ कहाँ दौड़ेंगे डॉक्टर के पास, सगर से डॉक्टर जवाब दे दिया तो क्या होगा। हम लोगों को तो परारी घाट में जाके उसका बोली तो डंगा डंगा करके इतना डंगाता है पूरी तरीका खत्म हो जाता है। तो गुरु महाराज से जय घोष करने में कमी नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक बार हम लोग जोरदार शब्दों में गुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर। कन कन में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि शरणमन पूज्य देवानंद बाबू, हमारे भोला बाबू, सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। कितना बजे तक होगा? कितना बजे तक होगा? टाइम कटे 4:45 5:15 से क्या। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। कहिए नहीं, आपको कुछ नहीं खा रहे थे। टाइम टाइम रखिए। कितने टाइम भैया? 4:45 ना 5:30। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। आप लोग थोड़ी देर एकदम शांति से सुनिएगा, है कि नहीं? अल्लाह गुल्ला नहीं कीजिएगा। यह जो सत्संग हो रहा है आप लोगों को विदित हो चुका है। यह सत्संग क्यों हो रहा है? क्या नाम बताए थे? मनोज बाबू। मनोज बाबू की धर्म पत्नी, उनकी धर्म पत्नी थी ना, मनोज बाबू की धर्म पत्नी क्योंकि अब इस संसार में नहीं रही, उन्हीं की आत्मा की शांति है तो उनके परिवार के लोग जो है यह सत्संग का आयोजन रखा है। और आप लोग जानते हैं जहाँ कहीं सत्संग होता है, सत्संग करवाने वाले जो मुख्य यजमान होते हैं उनके जो पितर लोग होते हैं, जो पूर्वज लोग होते हैं, वे लोग भी अभी देवानंद बाबू बता रहे थे गौकर्ण और धुंधकारी के बारे में। तो गौकर्ण
धुंधकारी दोनों भाई था, सत्संग हो रहा था, लेकिन वहाँ पर धुंधकारी जो है तो सूक्ष्म रूप में आकर के सत्संग सुन रहा था। तो वैसे ही जो सत्संग करवाते हैं उनके जो पितृ लोग हैं, जो पूर्वज हैं, वे लोग भी यहाँ पर सूक्ष्म रूप में आकर के विराजमान होते हैं, है कि नहीं। और यमदूत कहता है कि जाओ मैं तुम्हें यम की बेड़ी से मुक्त करता हूँ। तुम्हारे कुल में ऐसे धर्मात्मा का जन्म हो गया है, तुम्हारे कुल में ऐसे पुण्यात्मा का जन्म हो गया है जो कि तुम्हारे निमित्त सत्संग कर रहा है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें यमदूत की बेड़ी से मुक्त करता हूँ। तुम्हें अब यमदूत का मार जो है तो नहीं खाना पड़ेगा, तुम इससे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तो सत्संग जो है तो सत्संग सब कोई मरता है, तो सबों के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग नहीं होता है। सत्संग जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, उन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन होता है। सबके पुण्यतिथि पर सत्संग नहीं होता है। और सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, आप लोग जानते होंगे। एक कुली और एक सेठ जी का कहानी। सेठ जी दिल्ली से कमा करके भागलपुर आ रहे थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ज्यों ही उतरा, उसके पास कुछ अधिक सामान था। अब वह सेठ जी जो है तो उस सामान को लेकर के नहीं जा पा रहा था। सेठ जी के मन में हुआ कि एक कुली कर लेते हैं, कुली कुछ सामान पहुंचा देगा तो सहूलियत होगा जाने में। तो सेठ जी जाता है कुली को खोजने के लिए, तो एक कुली उसे दिखाई पड़ा। सेठ जी कुली के पास जाकर के कुली से पूछते हैं कि कुछ सामान है, इसे घर पर लेकर के जाना है, तो कितना पैसा लीजिएगा। तो वह कुली कहता है ज़्यादा नहीं, 20 रुपया दे दीजिएगा। तो सेठ जी का जो है तो चांदी गर्म हो गया कि 20 रुपया इतना पैसा दे पाएंगे हम इसको। तो सेठ जी कहता है कि कोई कम दाम वाला कुली नहीं है, कोई सस्ता कुली नहीं है। तो वही कुली जो है तो कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में एक सस्ता कुली है, वह बहुत कम दाम में आपका सामान पहुँचा देगा। तो सेठ जी गया कुली के पास और सेठ जी कहते हैं जाकर के, देखो भाई मेरा कुछ सामान है, इसे घर पर पहुँचाना है, तो कितना पैसा लेगा। वह कुली कहता है कि सेठ जी ज़्यादा नहीं दीजिएगा, 5 रुपया आप दे दीजिएगा, उसी में हम आपका सामान घर पहुँचा देंगे। आप लोग सुन रहे हैं ना। एक बार पूज्यपाद स्वामी गुरु नंदन जी महाराज बता रहे थे, एक माता जी आई थी सत्संग में और कुछ देर बैठ करके सत्संग सुन ली और उसके बाद उठ करके घर चली गई। और घर में जाकर के वह माता जी क्या हल्ला करती है कि फलना बाबा जो आया है प्रवचन करने के लिए, बाबा कह रहे थे बजा में कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बाबा क्या कह रहे थे, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। लड़का लोगों को जाकर के बताया, देखो जाकर के बाबा जो है तो क्या उल्टा सीधा प्रवचन कर रहा है। तो लड़का लोग जो है तो आया और सत्संग खत्म होने के बाद बाबा के पास गए। बाबा से जाकर के पूछता है लड़का लोग कि बाबा आप माइक में कौन प्रवचन कर रहे थे। मेरी मम्मी कह रही थी कि बाबा प्रवचन कर रहे थे माइक में कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कुत्ता तो बीमार जो है तो कहीं भी हो सकता है बाबा, ये कौन सी बात हुई कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब बाबा का दिमाग कुछ देर के लिए चकरा गया, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो ऐसा कभी कहा ही नहीं हूँ कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। वह माई क्या की थी, सत्संग में आके बैठी थी, मोबाइल आकर के बैठ के चला ले 10 मिनट, सत्संग को सुनी नहीं और उठ करके चली गई। अब बाबा क्या कर रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है कि नहीं। अब जो है तो बाबा का दिमाग घूम गया कि मैंने ऐसा कब कहा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है।
बाबा अपना दिमाग लगाते लगाते बाबा को तब जो है सो याद आया कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। मैं भले यह कह रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है कि नहीं। अब वो माई क्या सुन ली कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। आप बैठे हैं सत्संग और आपका मन इधर उधर के बच्चे बुतरू में भटक रहा है तो फिर वही कहानी होगा, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो सत्संग को थोड़ा मन लगा करके सुनिए। तो हम क्या कर रहे थे कि वह सेठ जी जो है तो गया एक सस्ता कुली के पास। कुली जो है तो वह सामान का कीमत 5 रुपया लगाया और कुली कहता कि सेठ जी हम 5 ही रुपया में पहुँचा देंगे। सेठ जी का मन बड़ा गदगद हुआ, खुश हुआ। सेठ जी कहता है कि चलो। जब जाने लगे तो कुली कहता है सेठ जी देखिए मेरा एक शर्त है, हम जाएंगे तो ठीक है लेकिन मेरा एक शर्त है। और सेठ जी पूछते हैं कि भाई आपका शर्त क्या है। वह कुली कहता है मेरा शर्त यह है कि हम यहाँ से जो आपके साथ जाएंगे आपको सत्संग सुनाते हुए जाएंगे, या फिर आप मेरा सत्संग नहीं सुनेंगे तो आपको सत्संग सुनाते हुए लेके जाना पड़ेगा, या फिर मेरा सुनिए या फिर आप सुनाइए। तो वह सेठ जी जो है तो कहता है हे बच्चा, वह सेठ जी कहता है अरे भाई तुम क्या ये सत्संग बोल रहा है, मैं ये सब चीज़ नहीं जानता हूँ, ये सब चीज़ नहीं मानता हूँ। जो धनवान होते हैं उनको इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं होता है। पैसे वाले जो होते हैं उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, इन सब चीज़ों से वे दूर रहते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही सेठ जी थे, कुली गया घर पर सामान पहुंचा दिया, पैसा 5 रुपया ले लिया और पैसा ले करके जब कुली वहाँ से आने लगा तो आने के क्रम में कुली कहता है कि सेठ जी आज से 7वें दिन आपका जो है तो शरीर छूट जाएगा। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ कि क्या बोल रहा है कुली। तो सेठ जी कहता है कि भाई तुम्हारी बातों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे मेरा 7वें दिन शरीर छूट जाएगा। तो वह कुली कहता है कि सेठ जी आपको अगर यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो आज से 6ठे दिन जो है तो मेरा शरीर छूटेगा, आप आकर के देख लीजिएगा। आप देखिएगा कि मेरा शरीर छूट गया तब तो विश्वास आपको हो जाएगा कि नहीं कल जो है तो आपका भी शरीर छूटेगा। अब कुली इतना कह करके वहाँ से आ गया। माता जी शांत रहिए ना। कुली इतना कह करके आ गया और जो है तो समय कटते गया। 6ठा दिन जब आया वह कुली जहाँ पर रहता तो वहीं पर उसका क्या हुआ, राम नाम सत्य हो गया, शरीर छूट गया। अब सेठ जी आया उसको देखने के लिए और सेठ जी ने जैसे आकर के देखा अरे भाई अब कुली जो कह करके गया था वो तो सत्य ही हो गया, 6ठे दिन इसका शरीर छूट गया। अब कल जो है तो मेरा भी राम नाम सत्य होगा। वह सेठ जी बहुत घबरा गए, बहुत डर गए, अब क्या करेंगे, अब तो कोई उपाय नहीं है, पुलिस सत्य कह करके गया है। 7वें दिन जब आया तो वह सेठ जी अपने लड़के लोगों से कहता है कि देखो बेटा मैंने अपने जीते जी बहुत धन अर्जित किया है, बहुत धन कमाया है, बहुत आलीशान गाड़ी बंगला बहुत सारा चीज़ लेकर के रखा है, लेकिन आज मेरा शरीर छूटने वाला है और मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ शरीर छूटने से। एक बार मैं गया था जामताड़ा सत्संग करने के लिए, बंगाल में पड़ता है। वहाँ का मैंने दृश्य देखा, जिस जगह पर बैठ करके सत्संग कर रहे थे हम थे और बंगाल में एक बराकर जगह है आसनसोल के बगल में पड़ता, वहाँ रहते हैं पूज्यपाद स्वामी परेशानंद जी महाराज, उनके साथ गए थे। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, जिस जगह पर बैठ करके सत्संग कर रहा था वहाँ से कुछ ही दूर में एक घर था, बहुत बड़ी मकान, आलीशान, करोड़ों की संपत्ति। उनका जो लड़का लोग था वे लोग क्या किया, उनका जो पिताजी था वह बूढ़ा हो चुका था, आज न कल मर ही जाता, उनका जाने का समय आ गया था। उनका लड़का लोग क्या करता है, जिस घर में वह बूढ़ा बाबा सोता था, जिस पलंग पर सोता था
उसका लड़का लोग क्या करता है, एक केले का पत्ता काट करके लाया, नीचे में बिछा दिया, और अभी अपना पिता का जैसे शरीर भी नहीं छूटा है, ताकि मेरा पलंग छूत ना हो जाए, वो पलंग पर से उतार करके नीचे केले के पत्ते पर सुला दिया। अभी शरीर भी नहीं छूटा है, और क्या करता है कि केले के पत्ते पर ला करके छोड़ दीजिए इसको, केले के पत्ते पर ला करके जैसे पिताजी को लेटा दिया, और अभी सांस भी नहीं निकला है शरीर से, और पहले जो है सर के बगल में अगरबत्ती जला करके गाड़ दिया। अब समझ सकते हैं, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना करके रखा था, आलीशान बंगला बना करके रखा था, कई गाड़ियां खरीद करके रखा था, किसके लिए, उसी लड़का के लिए। लेकिन वही लड़का जो है तो क्या किया, उसका एक पलंग 1-2 हज़ार का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, वह पलंग उसका छूट ना जाए, वह पलंग ताकि उसे मरने के बाद फेंकना ना पड़े, उसके लिए जो है तो जीते में जो है तो अपने बाप को वहाँ से उतार करके हटा दिया। तो वैसे ही वह सेठ जी जो है तो कहता अपने लड़कों से, मैंने बहुत धन अर्जित करके रखा है, बहुत आदमी लोगों का जो है तो पैसा हड़पा है, ठगा है, बहुत बेईमानी किया है, लेकिन आज सब जो है तो मेरे हाथों से छूट रहा है, और मैं कुछ भी नहीं लेकर के जा पा रहा हूँ। तुम एक काम करना, जब मेरा शरीर छूटेगा, तुम लोग जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जाएगा हमें, तो एक काम करना, चचरी से जो है तो मेरा हाथ दोनों साइड बाहर कर देना, उसके बाद रास्ते में लेकर के जाना। उसका लड़का लोग जो है तो वैसा ही किया, कुछ पल में राजा का भी शरीर छूट गया। बच्चा लोगों को उधर पासे से भगाइए तो कचमच कर रहा। वह राजा का, सेठ जी का शरीर छूटा, और उसका लड़का लोग जो है तो उसे वैसे ही लेकर के जाने लगा, दोनों हाथ बाहर कर दिया है, और कहते हुए जा रहा, हर को राम नाम सत्य है, लेकर के जा रहे, गया, अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन वही सेठ जी जब गया वहाँ पे, कहते हैं ना गीतानंद जी महाराज, जब तुम यमराज के अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। जब यमराज के अदालत में पहुंचा हुआ सेठ जी, तो यमराज जो है तो उसका पोथी पत्रा निकाल करके देखता है, इन्होंने जीवन भर क्या चीज किया है, इन्होंने जीवन भर कैसा कर्म किया है, इसको कैसा सजा मिलना चाहिए, है कि नहीं। वह राजा जो है तो जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किया था, जीवन भर दूसरे को लूटने में, दूसरे का धन हड़पने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, कभी पुण्य कर्म नहीं किया था। तो वही कुली जो मिला था सस्ता वाला, वह जो रास्ते में लेकर के जा रहा था, वही कुली जो कहा था कि देखो भाई, तुम्हें सत्संग सुनते हुए जाना पड़ेगा, या फिर तुम्हें सत्संग हमें सुनाते हुए लेके जाना पड़ेगा। वह सेठ जी ने जो कहा था, करे भाई तुम सत्संग भत्संग क्या बोलते हो, हमें ये सब चीज समझ में नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ सब चीज को, ना मानता हूँ ये सब चीज को। वही सत्संग भत्संग जो उन्होंने एक बार बोला था, एक बार सत्संग भत्संग बोलने से उसे 2 मिनट के लिए स्वर्ग का सुख मिला था। अब समझ सकते हैं, एक बार सिर्फ उन्होंने कहा था, है कि नहीं। हम लोग इतना गुरु महाराज का जयकार लगाते और इतना कंजूसी करते हैं, हम लोगों को कितना पुण्य मिलेगा उसका। वह राजा साहब का पोथी पत्रा पलटा करके देखा, कभी उन्होंने पुण्य कर्म नहीं किया था, पूरा जीवन पाप कर्म करने में व्यतीत कर दिया था। जब उसे पता चला कि हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए स्वर्ग का सुख मिला है, और बाकी सारा जीवन जो है तो मेरा नरक में ही कटेगा, तब यमदूत पूछता है कि आपको 2 मिनट के लिए स्वर्ग का सुख मिला है, और जो है तो बाकी आपका सारा जीवन नरक में ही कटेगा, सो आप पहले क्या भोगना चाहते हैं। तो वह सेठ जी कहता है, देखिए सारा जीवन तो हमें नरक में बिताना ही है, 2 मिनट के लिए स्वर्ग का सुख मिला है, वह स्वर्ग का सुख ही पहले हम भोग लेते हैं। कैसा स्वर्ग का सुख होता है। वह राजा को स्वर्ग में ले गया 2 मिनट के लिए, जैसे स्वर्ग में प्रवेश किया तो वह क्या देता है, वह जो कुली था वह बैठ करके स्वर्ग में सत्संग कर रहा है, कुली सत्संग कर रहा है बैठ करके, देवता लोग क्या कर रहा है, सत्संग को सुन रहा है। जैसे आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, वैसे देवता लोग वहाँ पर बैठ करके
सत्संग को सुन रहा था। जैसे उस कुली ने सेठ जी को देखा तो कुली कहता है, मैं जब तक ना कहूँ आपको यहाँ से उठने के लिए, तब तक आप सत्संग से नहीं उठिएगा। और वह सेठ जी जाकर के सत्संग में जो बैठा, कुली ने अपना सत्संग खत्म किया ना, और सेठ जी उठा वहाँ से। और किसी यमदूत का जो है, तो किसी यमराज का हिम्मत नहीं हुआ उसे सत्संग से उठा करके ले जा करके नरक में डाले। अब 2 मिनट उसका जैसे समय खत्म हो गया, यमदूत चिल्ला रहा है, अरे भाई तुम्हारा समय खत्म हो गया है, निकलो वहाँ से, निकलो वहाँ से। लेकिन इसको क्या कह दिया था कुली कि तुम जब तक मेरा सत्संग खत्म नहीं हो तब तक उठना ही नहीं। सेठ जी नहीं से नहीं उठा। कुली कहते कहते परेशान, यमदूत कहते कहते परेशान हो गया, लेकिन सेठ जी नहीं उठा। और किसी यमदूत के अंदर में वह क्षमता नहीं हुआ, कि हिम्मत नहीं हुआ मैं सेठ जी को सत्संग से उठा करके नरक में ले जा करके डाल दें। तो सत्संग की ये महिमा है। ऐसे मनोज बाबू के धर्म पत्नी के दिवंगत आत्मा की शांति है, तो सब परिवार ने मिलकर के यहाँ पर सत्संग का आयोजन रखा है। आप लोग एक बात जानते होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम गए थे वनवास। भगवान श्री राम वनवास गए और इधर क्या होता है, उनके जो पिताजी थे राजा दशरथ, उसका शरीर छूटता है। और भरत कहाँ थे, अपने ननिहाल में। भरत को चिट्ठी लिख करके भेजा, कैसे ऐसे बात, उसे डायरेक्ट नहीं बताया कि तुम्हारा पिता का शरीर छूट गया है। भरत जो है सो वहाँ से आया, और आ करके जैसे रास्ते में, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसके लिए समाधि मंदिर बनाते हैं ना, तो वैसे रास्ते में जो है सो उसके पूर्वजों का जितने भी थे सबका समाधि मंदिर बना हुआ था एक लाइन से। भरत वहाँ पर रुक करके सोचता है कि अपने पूर्वजों को एक बार प्रणाम कर लेते हैं। भरत एक आवरी से प्रणाम करना चालू किया। प्रणाम करते करते जब लास्ट में गया तो भरत देखता क्या है, अरे यहाँ तो मेरा पिताजी का भी लगा हुआ है फोटो। उसे ज्ञात ही नहीं था मेरा पिताजी का शरीर छूट गया है। भरत जब अपने पिताजी का फोटो को देखा, बहुत दुख हुआ उसे। पिताजी को प्रणाम करके घर आया, घर में आकर के सारा बात पूछा, फिर उसे जानकारी हुआ कि नहीं, पिताजी का शरीर छूट गया है। तब जाकर के भरत ने जो है सो सारा काम काज किया, क्रिया श्राद्ध सब करके संपन्न हुआ। उसके बाद वह भरत जो है सो जाता है भगवान श्री राम के पास, भगवान श्री राम को वन से लौटाने के लिए। भगवान श्री राम को कुछ भी पता नहीं है उसका पिताजी इस संसार में है अथवा नहीं है, कोई भी चीज़ पता नहीं है उसे। भरत जब गया भगवान श्री राम के पास, भरत ने सारी बातें कहा सुनाई भगवान श्री राम से। तब भगवान श्री राम को ज्ञात हुआ, लेकिन भगवान श्री राम कर भी क्या सकते थे। भगवान श्री राम अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वनवास गए थे, और 14 वर्ष का उसे वनवास मिला था, घूम करके आ भी नहीं सकता है पहले। देखिए, पुत्र जो होता है वह 3 तरह का होता है। एक होता है उत्तम पुत्र, एक होता है माध्यम पुत्र, और एक होता है अधम पुत्र। आप लोग सुने होंगे पहले। उत्तम पुत्र किसको कहते हैं? उत्तम पुत्र वे होते हैं जो कि अपने माँ बाप के मन में जो बातें चल रहा है, मेरा माँ बाप को कहना भी नहीं पड़े, और कहने से पहले वह बेटा जो है अपनी माँ बाप का मन की बातें जो है तो जो चल रहा है वो करके दिखा दे। इसको क्या कहते हैं? उत्तम पुत्र। और एक पुत्र ऐसे होते हैं माध्यम पुत्र, जो कि माँ बाप 2, 4, 10 बार कोई भी बातों का रिपीट करे तब जाकर के उस चीज़ को हम करें, तो इसको कहते हैं माध्यम पुत्र। और एक होता है अधम पुत्र, जो कि माँ बाप कहते कहते मर जाए, लेकिन बेटा को जो है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई परवाह नहीं है मेरा माँ बाप जो है तो क्या कर रहा है। आप लोग इधर देखिए थोड़ी देर के लिए। समय हो गया क्या? अभी है समय। तो भगवान श्री राम जो है तो वन में है, और राजा भरत वहाँ पर पहुँचे। और भरत जैसे पहुँचे
भगवान श्री राम के चरणों में लिपट करके भरत पूरा रोने लगे कि भैया को वनवास क्यों आना पड़ा। वह पर सारी बातें कह सुनाई। भगवान श्री राम कहते हैं देखो भाई, मैं 14 वर्ष तक जो है तो अयोध्या वापस लौट करके नहीं जा सकता हूँ। 14 वर्ष पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। सो तब तक जो है सो तुम जाओ और बढ़िया ढंग से उस राज्य को चलाओ। भरत कहता है कि नहीं भैया, वह राज हमसे नहीं चलेगा। वहाँ का राजगद्दी पर मैं नहीं बैठ सकता हूँ, वह तो राजगद्दी आपके लिए है। भरत बहुत विनती करता है, पैर पकड़ता है। तब जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ वह राजगद्दी मेरा ही है, लेकिन मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए सौंपता हूँ। तुम जाओ और 14 वर्ष तक उसे संभाल करके ठीक ठाक से रखो और ठीक ठाक से अपने राज्य को चलाओ। वह भरत वहाँ से वापस लौट करके आ गया और नंदी ग्राम में एक कुटी बना करके उसी में रहने लगे। और शत्रुघ्न जो है सो उसी दिन से एक भी दिन अपने राजमहल में नहीं सोए। एकदम खुले आसमान में भरत जी के सेवा में रहने लगे और खुले आसमान में 14 वर्ष समय बिता दिए, लेकिन राजमहल में जाकर के एक भी दिन नहीं सोए। और उधर मर्यादा पुरुषोत्तम वनवास भ्रमण करने के क्रम में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते जो है सो भगवान श्री राम को भारद्वाज मुनि का दर्शन हुआ। उसके बाद जो है तो वाल्मीकि मुनि का दर्शन हुआ। वहाँ से कुछ आगे बढ़ा तो सर्वभंग ऋषि का दर्शन हुआ और वहाँ से कुछ आगे बढ़ा तो भगवान श्री राम को अत्रि ऋषि का दर्शन हुआ और वहाँ से भी कुछ आगे बढ़े तब जो है तो भगवान श्री राम को अगस्त मुनि का दर्शन होता है। और अगस्त मुनि कौन है जानते हैं आप लोग? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आध्यात्मिक गुरु हैं अगस्त मुनि, आध्यात्मिक गुरु। जब भगवान श्री राम अगस्त मुनि के पास गए, भगवान श्री राम अगस्त मुनि से क्या कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा मन बड़ा विचलित है, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा दुखी है, तो आप कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरा मन जो है तो शांत हो जाए। मेरा मन जो दुखी है वह दुखी ना रहे, वह शांत हो जाए। वह अगस्त मुनि पूछते हैं आखिर तुम्हारा मन जो है तो क्यों अशांत है, क्यों दुखी है, क्यों विचलित है? भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा पिताजी का जो है तो शरीर छूट गया है, न मैं उसका अंतिम दर्शन कर पाया, न मैं अपने हाथों से जो है तो उसका अंतिम संस्कार कर पाया। इतने अभागे हम हैं। इसी दुख के कारण मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा मन बहुत अशांत है। आप कोई उपाय बताइए ताकि मेरा मन जो है तो शांत हो जाए, मेरा मन विचलित ना हो। तब जो है तो अगस्त मुनि कहते हैं कि राम तुम यहाँ से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? वो अगस्त मुनि कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? तो जहाँ पर जा करके मार्कंडेय ऋषि रहते हैं वहाँ चले जाओ। वही मार्कंडेय ऋषि जो है तो इस दुख से निकलने का उपाय बताएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वहाँ से निकले अगस्त मुनि के आश्रम से और चलते चलते जा करके चले गए अगस्त मुनि के क्षेत्र में, मार्कंडेय ऋषि के क्षेत्र में। और मार्कंडेय ऋषि कौन थे जानते हैं? मार्कंडेय ऋषि के पिता जो थे मीरकंडू थे। मीरकंडू के पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि। मीरकंडू के पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि। और मार्कंडेय मुनि का आयु कितना दिन का था पता है? उनका आयु मात्र 5.5 वर्ष था। 5.5 वर्ष जैसे पूरा होता उसका शरीर जो है तो छूट जाता। जब उन्होंने ये जो पंडित जी सब होता है ना,
जो राशि वगैरह देखता है, तो दिखाया एक पैसे देखने वाले थे, तो उन्होंने बता दिया कि आपका जो पुत्र है उनका आयु जो है सो 5,500 वर्ष है। जब मीरकंडे ऋषि को यह बात पता चला कि मेरा पुत्र जो है सो उसका 5,500 वर्ष आयु, 5.5 वर्ष जो है सो उसका आयु है, तब वह मीरकंडे ऋषि क्या करते हैं, पत्नी को आकर के बात नहीं बताया, चुपचाप रह गया। और उसका जो पुत्र था छोटा सा मार्कंडे, उसे जो है सो बचपन से ही जो भी घर में बड़े बुजुर्ग आवे सबको प्रणाम करने के लिए सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सबको प्रणाम करने के लिए सिखाते हैं। वह बच्चा जो है सो धीरे धीरे माँ बाप जैसा कहे वैसा ही करते चला गया। उसके घर में कोई बड़े बुजुर्ग आवे, कोई संत महात्मा आवे, सबका पैर छू करके प्रणाम करे, सबसे आशीर्वाद ले। तो कुछ दिन तक माँ बाप को परेशानी हुई ये आदत लगाने में, लेकिन जब वह बच्चा को आदत लग गया तो वह बच्चा जो है सो माँ बाप को पूछता भी नहीं था, माँ बाप को बोलना भी नहीं पड़ता था। और वह बच्चा जो है सो कोई भी घर में, उसके घर में बड़े बुजुर्ग आवे, कोई संत महात्मा आवे, तो बच्चा धड़ाक से जाए, दौड़ करके जो है उसके चरणों में लिपट जाए, प्रणाम करने लगे। तो जो भी आते थे सबको प्रणाम करते थे, सब खुश होकर के आशीर्वाद देते थे। छोटा बालक था। एक दिन होता क्या है, उसके मीरकंडे ऋषि के घर पर जो है तो सप्त ऋषि पधारे, और सप्त ऋषि जैसे पधारे तो बालक देखता है महात्मा जी सबको। वह बालक गए मार्कंडे और एक एक करके 7 ऋषि का चरण स्पर्श किए, 7 ऋषि को प्रणाम किए। तब 7 ऋषि एक साथ मिल करके क्या आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु भव, है कि नहीं? अब जैसे उसे आशीर्वाद दे दिया कि दीर्घायु भव, तब उसी में एक ऋषि, ए बच्चा बहुत बाजा बच्चा ठीक है, अब खत्म नहीं कर देंगे। तब जो है तो उसी में एक महात्मा जी कहते हैं, अरे भाई हम लोगों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने जो है तो इसे 5.5 वर्ष आयु दिया है, और यह जो है तो हम लोग आशीर्वाद दे दिए दीर्घायु भव। अब क्या होगा? ये ब्रह्मा जी का नियम तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा, ब्रह्मा जी तो बड़ा चक्कर में फंस जाएंगे। तो वह 7 ऋषि जो है तो सोचता है और कहता है, एक काम करो, ये बालक को लेकर के चलो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कोई उपाय बताएंगे। वह 7 सप्त ऋषि जो थे उस बालक को लेकर के ब्रह्मलोक में, और वह बालक का तो आदत था प्रणाम करना, किसी को भी देखे फटाक से चरणों में गिर पड़े। और ब्रह्मलोक में जैसे लेकर के गया वह सप्त ऋषि उस बालक को, वह बालक वहाँ देखा ब्रह्मा जी को साधु के भेष में। वह बालक जैसे साधु के भेष में देखा ब्रह्मा जी को, वह बालक दौड़े दौड़े जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए, और जैसे चरणों में गिरे प्रणाम किए, ब्रह्मा जी भी कहते हैं दीर्घायु भव। अब ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद दे दिए दीर्घायु भव। तब वह सप्त ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमसे जो गलती हुई थी वही गलती आपसे भी हो गई। अब देखिए वह 7 ऋषि कहता है, यह बालक का जो आयु है वह 5,500 वर्ष है, और उसमें भी जो है तो 5 वर्ष 25 दिन जो है तो 5 वर्ष 5 महीना 25 दिन खत्म हो चुका है। मुश्किल से 5 दिन इसका आयु बचा है, 5 दिन के बाद इसका शरीर छूटता। लेकिन आप भी इसे आशीर्वाद दे दिए दीर्घायु भव, और हम लोग भी आशीर्वाद दे दिए दीर्घायु भव। अब क्या होगा? तो ब्रह्मा जी पूछते हैं सप्त ऋषि से, इसका कौन सा 5 दिन आयु बचा हुआ है? तो सप्त ऋषि कहते हैं कि मृत्यु लोक वाला जो है तो 5 दिन का इसका आयु बचा हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मेरा वाला 5 दिन इसका आयु बचा हुआ है। अब ब्रह्मा जी का 5 दिन कितना होता है जानते हैं? कितना होता है? ब्रह्मा जी का 5 दिन जब
ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, आप चारों को मिलाएंगे तो लगभग 42 लाख होता है। 42 लाख वर्ष होता है लगभग। और कहते हैं ब्रह्मा जी, यह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 1000 बार प्रलय होता है फिर उत्पन्न होता है, तब जाकर के ब्रह्मा जी का क्या होता है, एक दिन होता है। अब समझ से 1000 बार जो है तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग खत्म होगा, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब 5000 बार जो है तो ये सतयुग खत्म होगा, त्रेता युग खत्म होगा, द्वापर खत्म होगा, कलयुग खत्म होगा, तब जाकर के उसका 5 दिन होगा, है कि नहीं। आप समझ सकते हैं उसका आयु कितना बढ़ गया, बहुत उसका आयु बढ़ गया। वह ऋषि जो है तो अभी भी जीवित है, लेकिन हम पापी लोगों को दिखेगा, हम पापी लोगों को नहीं दिखेगा। जो पुण्य आत्मा है, जो धर्मात्मा, जो पहुँचे वो महापुरुष है, उन्हीं को वो दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान श्री राम जो है तो चले गए मार्कंडेय ऋषि के क्षेत्र में, और वहाँ जा कर के मार्कंडेय ऋषि का ऐसे दर्शन नहीं होता था। मार्कंडेय ऋषि जो है तो असुर शरीर में नहीं रहते थे। भगवान श्री राम जो है तो जा करके आवाज लगाते हैं। भगवान श्री राम जब आवाज लगाए तो मार्कंडेय ऋषि वहाँ पर प्रकट हुए। मार्कंडेय ऋषि पूछते हैं कि कौन हो तुम लोग। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा नाम राम है, मेरे साथ में जो ये है इनका नाम भरत, ये मेरा छोटा भाई है, और ये मेरी पत्नी सीता है। तो मार्कंडेय ऋषि पूछते हैं तुम लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे पिताजी का शरीर छूट गया है, मैं उसका अंतिम दर्शन भी न कर पाया, और अपने हाथों से मैं उसका अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं कर पाया। इसी दुख से मेरा मन बड़ा विचलित है, मेरा मन बड़ा दुखी है। तो आप कोई उपाय बताइए कि मेरा मन जो है तो शांत हो जाए, दुखी ना रहे। मार्कंडेय ऋषि उसे समय बता दिया, अमुक दिन जो है तो अमुक टाइम पर आओ यहाँ पे, उसके बाद में आपको ये उपाय बता दूंगा। अब जो समय बताया था मार्कंडेय ऋषि बताए थे, भगवान श्री राम जैसे उसी समय पर वहाँ पर पहुँचे और लक्ष्मण जी महाराज को भेज दिए वन में कंदमूल फल लाने के लिए। मार्कंडेय ऋषि सब आएंगे तो खिलाएंगे। अब लक्ष्मण जी महाराज कंदमूल लेकर के, फल लेकर के आए, और भगवान श्री राम जो है तो आवाज लगाते हैं। मार्कंडेय ऋषि जो है तो बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं के साथ जैसे प्रकट हो गए। अब भगवान श्री राम जो है तो सबको पंगत में बिठा करके एक ओर से कंदमूल फल जो है तो खाने के लिए देते हैं। माँ सीता जो है तो माँ सीता एक वृक्ष के ओर में जा करके देखने लगी। इधर भगवान श्री राम सबको खिला रहे हैं, और होता क्या है, सब कोई खा भी रहे हैं, और माँ सीता जो छुप करके वहाँ से देख रही थी। माँ सीता क्या देखती है, वह जो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि जब पहला कोर लिए मुंह में, वह पहला कोर कहाँ चले गए, वह सीता देखती है कि मार्कंडेय ऋषि के जो हृदय में जो है तो उसे राजा दशरथ का साक्षात दर्शन हुआ। और मार्कंडेय ऋषि जैसे एक कोर लिए मुंह में, वह कोर जो है तो कहाँ चला गया, राजा दशरथ के मुंह में चला गया। राजा दशरथ उसे ग्रहण किए। और भगवान श्री राम जो है तो फिर बाद में पूछते हैं सीता से, तुम वो वृक्ष के और में जाकर के क्या देख रही थी। माँ सीता कहती है, मैंने देखा उस वृक्ष में जो एक महात्मा जी बैठा हुआ था, वह जब एक और भोजन अपने मुंह में डाला तो वह भोजन जो है तो मेरे जो ससुर जी हैं उनके मुंह में चला गया। और मैंने देखा कि अपने मेरे ससुर जी जो है तो उनके हृदय में साक्षात विराजमान है। भगवान श्री राम क्या देखते हैं, भगवान श्री राम इधर देखते हैं कि उनके ससुर ही सिर्फ नहीं, उनके ससुर के भी जो पिताजी थे, भगवान राम के जो दादाजी थे, वे दोनों आदमी जो है तो मार्कंडेय ऋषि के अगल बगल में बैठ करके दोनों साइड भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ पर भगवान श्री राम को मार्कंडेय ऋषि के कृपा से अपने पिता का, दादा का साक्षात दर्शन हुआ। तब जाकर के जो है तो
मार्कंडेय ऋषि का कृपा से उन्हें अपने पिता का दादा का दर्शन हुआ, तब जाकर के उसे संतुष्टि हुई। उनका जो भगवान श्री राम का जो मन विचलित था, दुखी था, ये सारा शांत हुआ। तो कहने का मतलब है कि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, और ऐसे इनके लड़का लोग जो है सो यहाँ पर सत्संग का आयोजन रखा है। बहुत खुशी की बात है, सत्संग हुआ, आप लोग भी आए और रात्रि भी होने जा रही है कि नहीं। और अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी, जो परलोक, पहले तो क्या कहा, जो न तरय भवसागर नर समाज असपाय सुकृत निंदक मंदमति आत्म हनगति जाए। ये जो हमारा सत्संग था क्या? हाँ, दीक्षा लिया था। हाँ, कहते हैं कि जो ऐसे देव दुर्लभ शरीर पा करके भवसागर पार नहीं होते हैं, तो कृतज्ञ है, नीच बुद्धि है, वो आत्महिंसक की गति में जाता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता है। जब मानव का जो शरीर मिला है, किसके लिए मिला है? भवसागर से पार होने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। अब आगमन सब दुख दूजा आए नहीं जग में, कोई गुरु महाराज कहते हैं ना, ये इन कष्टों से छूटने के लिए मिला है। और इन कष्टों से छूटने का हम लोग यत्न नहीं सीखे ऐसे देव दुर्लभ शरीर में आकर के, और प्रयास नहीं किए, तो कहते हुआ आदमी जो है तो आत्महिंसक की गति में जाता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम आप लोगों को इतना देव दुर्लभ शरीर मिला है, जैसे आज हम आप लोग जो है तो उस माता जी के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक दिन हम आप लोगों का भी पुण्य तिथि आएगा, है कि नहीं? विश्वास होता है भला बाबू कि मेरा भी पुण्य तिथि होगा? होता है। तो एक न एक दिन जो है तो हम आप लोगों का भी पुण्य तिथि होगा, और हम आप लोग ऐसा कर्म कीजिए ताकि हम आप लोगों के पुण्य तिथि पर भी ऐसे धूमधाम से सत्संग हो, है कि नहीं? ऐसा कर्म ना करके जाइए कि ताकि कुछ भी नहीं हो, आदमी लोग जो है तो ऐसे रोते रह जाए। कहते भक्त मरे क्यों रोइए, वह अपन घर जाए, और रोइए साकट बापुरा जो हाथों हाथ बिका है। गुरु महाराज के भक्त मर जाए, कोई सत्संगी मर जाए, तो उनके परिवार वालों को रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? भक्त मरे क्यों रोइए, वह अपन घर जाए। अरे वह तो रो करके अपना घर जाएगा, वह दुख की नगरी में नहीं जाएगा। रोइए साकट बापुरा, जो दीक्षा नहीं लिया है, जो कभी सत्संग भजन नहीं किया है, जो निवरा है, उसका शरीर छूट जाए तो उसके लिए रोना चाहिए। पता नहीं अब इसका शरीर छूट गया, किस योनि में जाएगा, कितना कष्ट भोगेगा, कितना दुख सहेगा, फिर इसे कब मानव का शरीर मिलेगा पता नहीं, उसके लिए रोना चाहिए कि नहीं? तो माता जी का शरीर छूटा है, सत्संगी थे, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी हो गुरु महाराज उसे अपने चरणों में स्थान से अपने चरणों में लगाए रखे। और आप लोग भी आए यहाँ पर, बहुत खुशी की बात है। आप लोग नहीं आते तो सत्संग कौन सुनता है कि नहीं? तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग भी जहाँ भी सत्संग हो देखिए आते रहिए, जाते रहिए, है कि नहीं? किसी का भी सत्संग हो भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैं इतना ही कर करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रात्रि हो गई है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब भजन की बात कहेंगे।